अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ताहिरा जंजुआ हियर। आज हम लोगों ने चैप्टर 17 का टॉपिक पढ़ना है एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम। चैप्टर 17 का टाइटल है हमारे पास कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, जिसमें हम लोगों ने देखना है कि हमारे बॉडी पार्ट्स स्पेशली हमारा ब्रेन हमारे बॉडी के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करता है, कैसे मिलके फंक्शनिंग परफॉर्म करता है, कैसे मैसेजेस को ट्रांसफ़र करता है बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, और ब्रेन हमारे डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ को कैसे कंट्रोल करता है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था साइनेप्स के बारे में। साइनेप्स जो है वो क्या चीज़ होती है और कैसे रोल प्ले करती है, नर्व इम्पल्सिस को कैसे ट्रांसफ़र करवाती है। आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करना है एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम, कि नर्वस सिस्टम है क्या, इसकी एवोल्यूशन कब हुई थी, कैसे हुई थी, कौन से फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स है जिनके अंदर ये एवोल्यूशन हुई थी। अगर अभी तक आपने मेरा लास्ट लेक्चर आप लोगों ने अगर नहीं लिया तो काइंडली जाके देख लें एक दफ़ा। अच्छा, जो बेसिक बात हमारे माइंड में आती है ना कि नर्वस सिस्टम को लेके, तो हम कहते हैं कि नर्वस सिस्टम जो है वो आज से तकरीबन 2 मिलियन ईयर्स अगो इवॉल्व हुआ था, या हम कहते हैं कि इसका ओरिजिन जो है ना वो इतने साल पहले का है। तो स्टार्टिंग में जब ऑर्गेनिजम्स थे उनके अंदर ब्रेन की एवोल्यूशन हुई, तो ब्रेन जो था वो सिंपलर फॉर्म में था, यानी उसकी एक्टिविटी ह्यूमन बींग्स के मौजूदा जो एवॉल्व्ड ब्रेन है ना उस जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। वो बहुत सिंपल थी, बहुत नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती थी उसके अंदर और इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी। लेकिन वक्त के साथ साथ इसके अंदर एवोल्यूशन आती गई, ऐसा साइंटिस्ट का कहना है। अब एनिमल्स में कौन कौन से नर्वस सिस्टम होते हैं, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं। एनिमल्स में होते हैं डिफ्यूज नर्वस सिस्टम और सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम में हम बात करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स स्पेशली ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के अंदर उनके बॉडी में एक नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है जो उनके ब्रेन में प्रेजेंट होता है, और ये नर्वस सिस्टम जो है ये ब्रेन को ऑर्गेनिजम्स के बॉडी पार्ट्स से कोऑर्डिनेट कर रहा होता है और बॉडी के ऑर्गन्स मींस बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल कर रहा होता है, उनकी एक्टिविटी के ऊपर असरअंदाज हो रहा होता है और सारी एक्टिविटीज़ को अपने मातहत रखते हुए परफॉर्म करवा रहा होता है। इसकी हम बात करते हैं कि यह है नर्वस सिस्टम। फिर नर्वस सिस्टम में हम बात करते हैं कि इसके अंदर 2 टाइप्स होती हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होती है और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होती है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात हम करते हैं हाईली इवॉल्व्ड मैमल्स के अंदर, मींस ह्यूमन बींग्स के अंदर, जो मौजूदा ट्रेंड में प्रेजेंट है। लेकिन पास्ट में क्या थी ये हम अभी देख लेते हैं कि जब ब्रेन फर्स्टली इवॉल्व हुआ था तब जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे, तब जो एनिमल्स प्रेजेंट थे, उनमें नर्वस सिस्टम कितने टाइप्स का होता था? उसके 2 टाइप्स थे, डिफ्यूज नर्वस सिस्टम और सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। डिफ्यूज नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम था जिसमें ऑर्गेनिजम्स के पास ब्रेन नहीं होता था। ब्रेन को कहा जाता है सेंटर ऑफ द बॉडी, या हम कहते हैं कि जो सेंट्रल और मेजर रीजन होता है ना इंसान के सर्वाइवल का, वो होता है ब्रेन। किसी भी सोसाइटी में उसने कैसे रहना है, या किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ने कैसे सरवाइव करना है और कौन से हालात में उसने कैसे बिहेव करना है, ये उसकी सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये कंट्रोल करता है ब्रेन। अब जो डिफ्यूज नर्वस सिस्टम था वो प्रेजेंट था निडेरियंस में, फॉर एग्जांपल हाइड्रा में और जेलीफिश में। उसके बाद है सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम मीन्स यहाँ पे कुछ सेंट्रल चीज़ प्रेजेंट है। ये वो नर्वस सिस्टम होता है जहाँ पे ब्रेन प्रेजेंट होता है, और प्रेजेंट किन ऑर्गेनिजम्स में होता है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में, मींस हाईली इवॉल्व्ड ऑर्गेनिजम्स में, फ्रॉम प्लेटीहेल्मिन्थीज टू कॉर्डेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, इनके अंदर होता है सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। अब हाइड्रा में कैसा नर्वस सिस्टम होता है ये देख लेते हैं। हाइड्रा एक ऑर्गेनिज़म है, उसमें नर्वस सिस्टम की बात करें तो इंतहाई सिंपलेस्ट नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है इस ऑर्गेनिज़म के अंदर, और ये बिलोंग करता है निडेरियंस के थ्रू, निडेरियंस में इंक्लूड होता है। हैव न्यूरॉन्स अरेंज्ड इन नर्व नट्स। इनमें निडेरियंस में जो नर्वस सिस्टम होता है या जो न्यूरॉन्स होती हैं वो मिलके एक नेट बना रही होती हैं, एक जाल बना रही होती हैं, और ये जाल उस ऑर्गेनिज़म की पूरी बॉडी के अंदर फैला हुआ होता है।
व्हेन प्रे टच और टेंटिकल, ये हाइड्रा का स्ट्रक्चर है। हाइड्रा के ऊपर प्रेजेंट होते हैं टेंटिकल्स, और हाइड्रा का जो स्ट्रक्चर या जो शेप होती है वो होती है वाज लाइक, गुलदान की तरह की, और इसके अंदर मौजूद है नर्व नट। व्हेन प्रे टच और टेंटिकल, जब कोई भी प्रे टेंटिकल्स को टच करता है, प्रे होगा वो शिकार, मीन्स कोई भी ऑर्गेनिज्म आगे किस चीज़ को शिकार बना रहा है अपना, वो होगा प्रे। तो जो भी ऑर्गेनिज्म हाइड्रा के करीब आएगा वो होगा प्रे, और फिर हाइड्रा प्रीडेटर के तौर पे एक्ट करते हुए उसको अपने बॉडी पार्ट का हिस्सा बनाएगा, उसको अपनी फूड के तौर पे यूटिलाइज़ करेगा। हाइड्रा कैन कॉन्ट्रैक्ट इट्स टेंटिकल्स टू इट्स माउथ एंड इनगल्फ द प्रे आइटम। अब ये देख लें कि हाइड्रा करता क्या है उस प्रे के साथ। जब कोई भी प्रे हाइड्रा के टेंटिकल्स के साथ आके टच होता है तो हाइड्रा कॉन्ट्रैक्ट होता है, और ये जो इसके टेंटिकल्स होते हैं ना, ये उस प्रे को कैप्चर कर लेते हैं, कैद कर लेते हैं, और फिर ये उसको हाइड्रा उसको इनगल्फ कर लेता है, इनटेक कर लेता है अपनी बॉडी के अंदर उस प्रे को। नर्वस सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं कि नर्वस सिस्टम कैसे एग्जिस्ट करता है हाइड्रा के अंदर। सबसे पहले यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं रिंग ऑफ गैंग्लिया, गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं टेंटिकल्स के बाद, और फिर यहाँ पे डिफ्यूज नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होता है जो ओवरऑल हाइड्रा की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है और वो फैला हुआ होता है। फिर हम बात करते हैं प्लेनेरिया की, कि प्लेनेरिया में नर्वस सिस्टम कैसा होता है। प्लेनेरिया का जो नर्वस सिस्टम है वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता। इसको कहा प्लेनेरिया के ब्रेन को कहा जाता है कि ये बहुत सिंपल ब्रेन है, और सिंपल ब्रेन के तौर पे यहाँ पे गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं। ऑपरेट ऑन अ बेसिक सेल्फ प्रिजर्वेशन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल स्टिमुलस। जो प्लेनेरिया है वो इन्वायरमेंटल स्टिमुलस मीन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स से ख़ुद को बचाने के लिए अपनी हिफाजत आप करता है, और इसके पास आई स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं, और नर्वस सिस्टम जो है वो सीढ़ी की तरह की शेप में इस प्लेनेरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। सीढ़ी का आप लोग को पता ही होगा लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पे प्रेजेंट होती है। जैसे यहाँ पे सेंट्रल स्ट्रक्चर ये येलो कलर का दिखाया हुआ है, तो इसकी अपीयरेंस जो है वो बिल्कुल लेडर लाइक सीढ़ी की तरह की नज़र आ रही है। और लॉन्गिट्यूडिनल नर्व्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, और ट्रांसवर्स नर्व्स जो लंबी है ना, जो ऊपर से नीचे आ रही हैं वो हैं लॉन्गिट्यूडिनल नर्व्स, और ये जो चौड़ी है ना वो हैं हमारे पास ट्रांसवर्स नर्व्स, जिनको लैटिट्यूडिनल भी कहा हुआ है यहाँ पे। नर्वस सिस्टम ऑफ फ्लैट वार्म प्लेनेरिया। ओके, प्लेनेरिया को फ्लैट वार्म भी कहा जाता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। अब यहाँ पे इसकी डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे आइज़ की शेप बनी हुई है इसके हेड में ना, तो ये आइज़ की शेप की तरह के जो प्रेजेंट हैं वो हैं सेरिब्रल गैंग्लिया, मीन्स सिंपल ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट है। उसके बाद यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड्स प्रेजेंट हैं, फिर ट्रांसवर्स कमीशर या ट्रांसवर्स नर्व कॉर्ड्स प्रेजेंट हैं, और उसके बाद यहाँ पे पेरिफेरल नर्व प्लेक्स भी मौजूद है। ये सब मिलकर बनाते हैं फ्लैट वार्म का नर्वस सिस्टम, जो उसकी बॉडी की फंक्शनिंग को एफिशिएंट कर रहे होते हैं, उसके सर्वाइवल को आसान बना रहे होते हैं, उसकी फीडिंग में हेल्प कर रहे होते हैं, और मैसेजेस के ट्रांसफ़र होने में हेल्प कर रहे होते हैं। आई होप आज के लेक्चर में जितना भी हम लोगों ने डिस्कस किया है उसकी आपको समझ आ गई होगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। अगर अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।